और के कहने से कानून नहीं, अदालत नहीं चलता है। अदालत का जो एक कानून है, जो कानून बना हुआ उसी पे वो काम करता है। और इतना समझ लीजिए कि किसी के कहने से कि जीवन भर नहीं निकलोगे तो ऐसा नहीं है, या कोई एडवोकेट ही या कोई हम ही कह देंगे कि जीवन भर निकलने नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होता है। कानून का भी अपना आँख है, उसका भी दिमाग है। तो आप समझ लीजिए कि जब तक अभी तो आरोपी हैं ना, अभी तो आरोप लगा, FIR हुआ, आरोप लगा है, तो अभी तो साबित नहीं ना हो गया कि भाई लंबा समय तक जेल में उनको रहना पड़ेगा या सज़ा जो भी है उसका सज़ा काटना होगा। अभी तो आरोपी हैं, तो अभी तो उनके पास जो न्यायिक प्रक्रिया का जो राइट है, बेल का जो राइट है उनका, तो वो बेल में भी जाएंगे, बेल मिलेगी। जहाँ तक जेल में रहने की बात है, तो जब सज़ा हो जाती है किसी भी व्यक्ति को तब वो जेल में रहता है ना, परमानेंट जेल में जब तक जितनी सज़ा होती है उतना रहता है। तो वो लंबा प्रक्रिया है, वो ट्रायल चलेगा, जिसमें वो अगर ये प्रूफ कर पाते आते हैं, किरण जी प्रूफ कर देते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, या जो भी है कि अदालत में अगर कोई फेल हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तब तो फिर रोशन रोही को जेल होगा ही, है ना। लेकिन वो एक लंबा प्रक्रिया है। लेकिन इससे पहले की जो प्रक्रिया है वो जमानत की प्रक्रिया है, बेल का प्रक्रिया है। और ये रूल ऑफ लॉ है, ये लॉ नेचुरल ऑफ लॉ है ना, नेचुरल ऑफ जो जस्टिस कहा जाता है वो है। इसको आप करटेल नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं असली बिहार न्यूज़ और मैं हूं नीरज यादव और इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट बबलू सर। आप लोग जानते होंगे कि रोशन रोही मगही गायक जो है वो जेल जा चुके हैं किरण सिंह के मैटर पे। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे एडवोकेट बबलू सर से। कैसे हैं सर? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। सबसे पहले तो असली बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, बोल रहे हैं रोशन रोही जो जेल में गए हैं और उनकी पत्नी जो किरण सिंह, उनकी मंदिर में शादी होता है, वो मैटर हालांकि शांत हो गया था। अचानक जो है मतलब रोशन रोही जेल में चले जाते हैं, इसका क्या है मतलब? देखिए, चूँकि यहाँ पे जो मैटर है कि पॉक्सो एक्ट लगा है, तो आप सिंपल सा समझिए कि जब पॉक्सो एक्ट किसी पे भी व्यक्ति पे लगता है, जब गर्ल्स माइनर होती है ना, माने कहने का मतलब कि 18 वर्ष कंप्लीट नहीं होती है, 18 वर्ष से कम होती है, माइनर होती है, तब इस तरह के जो है कि अगर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या किसी भी तरह की कोई भी बात होती है, बैड टचिंग या जो भी है, तो उसमें है कि पॉक्सो लगता है। और पॉक्सो में सीधा आप समझ लीजिए कि जब भी पॉक्सो एक्ट लगता है तो पुलिस के पास ये पावर होता है कि बिना कोर्ट के वारंट के वो अरेस्टिंग का उसको पावर होता है, इंस्टेंट कार्रवाई होती है, अरेस्टिंग होता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बात रहा गया कि रोशन रोही और किरण जी की बात है, तो चूँकि दोनों के बीच में जो काफ़ी पहले से रिलेशन रहा है, दोनों ने चूँकि शादी भी किया है, लेकिन आप समझिए कि शादी जो होता है कि जो माइनर्स गर्ल्स जो शादी करती है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना, कानून के नज़र में उसको मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी दोनों ने मंदिर में शादी किया था, दोनों साथ रह रहे थे जब हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में। दोनों के बीच में बहुत बारे भी इस तरह की बात हुई थी, दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, लेकिन उसको कंप्रोमाइज़ किया गया, सुलझाया गया। लेकिन अब फिर देखिए किधर होता है, FIR होती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो और चूँकि समझिए कि पॉक्सो जो है कि एक गंभीर अपराध होता है, इसको माना जाता है, ठीक है ना, जिसमें आपको कम से कम 7 ईयर का सज़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा का जो प्रोविजंस है इस लॉ में है। तो समझ लीजिए कि अभी तो वो जेल में है, और अब जब जेल में है तो फिर तो कानून प्रक्रिया के तहत ही ना कोई भी है कि व्यक्ति जब जेल में जाता है तो अब तो कानून प्रक्रिया, कोर्ट का जो है कि न्यायालय के माध्यम से ही लोग बाहर आ सकते हैं, है ना। तो इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन चूँकि प्रॉब्लम तो है, ऑफेंस सीरियस है, लेकिन ऐसा नहीं है, न्यायालय तो सबके लिए काम करता है, दोनों पक्षों के लिए काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि बेल की जब बात है तो बेल तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में आएंगे तो वहाँ से उनको रिलीफ दिया जाएगा। उनकी पत्नी रोशन रोही की पत्नी किरण सिंह बोल रही है कि उनको अब लड़ो हमारे साथ केस, जीवन भर उसी में सड़ोगे। ये कहाँ तक मतलब सही? बिना साबित किए हो कैसे जीवन भर सड़ने वाली बात नहीं है। किसी के कहने, देखिए है ना, हमारे कहने से, न आपके कहने से और किसी और के कहने से कानून नहीं, अदालत नहीं चलता है। अदालत का जो एक कानून है, जो कानून बना हुआ उसी पे वो काम करता है। और इतना समझ लीजिए कि किसी के कहने से कि जीवन भर नहीं निकलोगे तो ऐसा नहीं है, या कोई एडवोकेट ही या कोई हम ही कह देंगे कि जीवन भर निकलने नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होता है। कानून का भी अपना आँख है, उसका भी दिमाग है। तो आप समझ लीजिए कि जब तक अभी तो आरोपी हैं ना, अभी तो आरोप लगा, FIR हुआ, आरोप लगा है, तो अभी तो साबित नहीं ना हो गया कि भाई लंबा समय तक जेल में उनको रहना पड़ेगा या सज़ा जो भी है उसका सज़ा काटना होगा। अभी तो आरोपी हैं, तो अभी तो उनके पास जो न्यायिक प्रक्रिया का जो राइट है, बेल का जो राइट है उनका, तो वो बेल में भी जाएंगे, बेल मिलेगी।
जहाँ तक जेल में रहने की बात है, तो जब सज़ा हो जाती है किसी भी व्यक्ति को तब वो जेल में रहता है ना, परमानेंट जेल में जब तक जितनी सज़ा होती है उतना रहता है। तो वो लंबा प्रक्रिया है, वो ट्रायल चलेगा, जिसमें वो अगर ये प्रूफ कर जाते हैं, किरण जी प्रूफ कर देते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, या जो भी है कि अदालत में अगर कोई फेल हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तब तो फिर रोशन रोही को जेल होगा ही, है ना। लेकिन वो एक लंबा प्रक्रिया है। लेकिन इससे पहले की जो प्रक्रिया है वो जमानत की प्रक्रिया है, बेल का प्रक्रिया है, और ये रूल ऑफ लॉ है, ये लॉ नेचुरल ऑफ लॉ है ना, नेचुरल ऑफ जो जस्टिस कहा जाता है वो है। इसको आप करटेल नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि बेल का प्रोविजंस है, बेल में लोग जाएंगे और बेल मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलता है, मिलता भी है और बेल मिलेगा भी, ठीक है ना। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि पोक्सो एक्ट जो है, अगर मान लिए बैड टचिंग जो आप बोले कि मतलब माइनर गर्ल्स जो होती हैं उनके साथ जो बैड टच होता है, वो उनके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, पोक्सो एक्ट लगा दिया है। तो पोक्सो एक्ट है क्या, कितने दिन की सज़ा होती है? पोक्सो जो एक्ट है इसका देखो, पोक्सो का एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका पूरा इंग्लिश जो है कि वर्ड है, यानी बच्चों को जो होता है ना कि इस तरह के जो है ना कि सेक्सुअल जो होता है कि हैरेसमेंट से, उसको अपराध से बचाना होता है। तो इसमें सीधा समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति, जो गर्ल्स हैं वो माइनर होती है, 18 वर्ष से कम होती है, उनकी 70 ईयर होती है, 60 ईयर होती है, 15, 12, 10, 11, उनके साथ इस तरह से अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, छेड़छाड़ होता है या रेप जैसी घटनाएं होती है तो पॉक्सो लगता है। जब मेजर हो जाती है तो मेजर में पॉक्सो नहीं लगता है, मेजर के लिए अलग रेप का लॉ है ना, रेप का सेक्शन से IPC में है, BNS में है ना। तो इतना समझ लीजिए कि जब भी पॉक्सो कब लगता है कि जब कोई भी लड़की माइनर होती है, माइनर का मतलब समझ लीजिए कि है ना, शी इज़ नॉट कम्प्लीट अटेंड द एज ऑफ 80, है ना, वो 80 नहीं कंप्लीट करती है तो उस पर ये पॉक्सो लगता है। तो आप समझ लीजिए कि पॉक्सो 2012 में इसका ये लॉ लाया गया था, जब निर्भया रेप कांड हुआ था दिल्ली में, सभी को पता होगा। उसके बाद पूरे देश में जन आंदोलन हुए इतने बड़े, तो उसमें भी जो भी है हमारा जो क्राइम का जो लॉ था, हमारा जो इंडियन पिनल कोड था, रेप का जो लॉ था, उसमें अमेंडमेंट हुआ, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उसी के रिकमेंडेशन पे 2012 में ये पॉक्सो एक्ट है जो कि लाया गया। तो एक गंभीर तो है, थोड़ा सीरियस नेचर का ऑफेंसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर होता है इस तरह की बात होती है, अब यहाँ पे किरण रोशन रोही की जहाँ तक की बात है तो समझिए कि उनका एज का मामला है, तो एज का डिटर्मिनेशन जो है कि आप समझ लीजिए कि आधार कार्ड को कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता डेट ऑफ बर्थ का, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, ठीक है ना। तो उसका डेट ऑफ बर्थ किसी का क्या है नहीं है, क्योंकि मुकदमे जब होते हैं तो लोग डेट ऑफ बर्थ भी छिपाते हैं केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। तो आप समझ लीजिए कि इसका एक तरीका है कि या तो मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वैलिड माना जाएगा, और नहीं तो फिर जो बायोलॉजिकल जो मेथड है, जो भी फोरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी है, जो FSL का टेस्ट होता है, उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का एज को डिटर्मिनेशन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में किसका एज क्या है। तो अभी तो FIR हुई है, चार्जशीट होगी, डायरी होगा, डायरी के बाद चार्जशीट होती है। तो डायरी में देखने की बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंड आउट, पुलिस ने क्या फाइंड आउट किया है, क्या उसमें लिखा है, एज में सही में उनका एज मेजर है या माइनर है, या सही में माइनर हैं। अगर माइनर नहीं होंगी तब तो पॉक्सो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, कॉन्क्टेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो माइनर होंगी, अगर शी इज़ रियली माइनर, तो फिर तो पॉक्सो चलेगा ही। और ऐसा नहीं है, पॉक्सो है तो फिर बेल का जो है कि वहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चलेगा, स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट बना है, वहाँ से रिजेक्शन होगा। अगर वहाँ पे संभावना बेल का होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से रिजेक्शन के बाद हाई कोर्ट में आता है। तो अब इतना मान लीजिए कि कभी 3-4 महीना तो रोशन रोही जी के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है, ठीक है ना। वहाँ के बाद 3-4 महीना, मतलब क्या लगता है कितने दिन के बाद जो है रोशन रोही जो बाहर, तो मिनिमम तो 3-4 महीना लग जाएगा, मैक्सिमम तो हो सकता है उनका तो 3-4 महीना में करियर भी खत्म हो जाएगा। देखिए, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, किसका करियर का जो लीगल पॉइंट्स है वो मैं उसका बता सकता हूँ। अब किसका करियर क्या है नहीं है ना, वो तो वही कर सकते हैं। तो 3-4 महीना मिनिमम तो लग जाएगा ही। देखिए, आप लोगों ने सुना 3-4 महीने जो है लगातार जो है रोशन रोही जो है जेल में रह सकते हैं। और हमारे साथ है हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट बबलू सर। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।